क्वेश्चन नंबर 5th। सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया था, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से करवाना। क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 उसमें यूट्यूब पर तो पढ़ा ही होगा चैनल में जितना भी क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर ठीक है, जो 6 में है, द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज 78,000 एंड इट जो है डिप्रिसिएट बाय 5% एवरी ईयर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद क्या होगा इनका कॉस्ट। तो यहाँ पर अब ये P है, P 78,000। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं है सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। तो यहाँ पे 5% रेट हो गया, जो है डिप्रिसिएट हो रहा, मतलब घट रहा। इसके बाद जो टाइम है TIN, जो भी आप लिखते हैं, टाइम 3 ईयर्स है। तो एक ही इसमें फार्मूला है, A इक्वल P, और डिप्रिसिएट हो रहा तो 1 माइनस R अपॉन 100, क्योंकि इस केस में ये डिप्रिसिएट हो रहा है। तो 78,000 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 100, और ये 3 सबकी पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इसको और काट दीजिए, और 1 और ये 20 है ना। तो अब 78,000, ठीक, और इनटू यहाँ पर 20 माइनस 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 1 ये आएगा। 20 माइनस 1 का ये पावर, आवाज मत करिए, 78,000 इंटू, अब ये 19 इंटू 19, ठीक, इंटू 19, ठीक, अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। इसके जितने भी जीरो हैं पहले उसको आप इसमें रिमूव कर दीजिए। इसके बाद, ताकि आपको प्रॉब्लम ना, उसको आप 2 से काटिए। 2 3 जा 39, ठीक। अब ये नहीं आपका कटेगा, तो 39 इंटू 19 अपॉन 19 इंटू 19, और नीचे आपका अपॉन 4। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 होगा, तो यहाँ पे 267501 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, फिर अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। अब इसको हम इसको डिवाइड कर, हाँ, तो 67.25 हाँ ठीक है, 66,875.25 यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। यस सर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में द वैल्यू ऑफ ए कार जो है डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 30% एवरी ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इसमें 8 लाख है। तो देखिए यहाँ पर अब सेम टू सेम जैसे भी आपने 6 सवाल लगाया है, सेम टू सेम वही चीज इसमें भी है। यहाँ पर P 8 लाख
8 लाख और रेट है 30% और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका डिप्रिसिएट हो रहा है, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो 8 लाख इंटू 1 माइनस 30 अपॉन 100 स्क्वायर। फिर इसके बाद 8 लाख इंटू, अब ये 70 हो जाएगा। ठीक, 70 इंटू 70, ठीक, 100 इंटू 100। अब जीरो, सारे जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3,92,000। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर वहाँ पे एक जीरो बचेगा। हाँ सर एक जीरो हाँ, बचेगा। एक जीरो बचेगा। ठीक है, सभी जीरो नहीं कटेंगे, 5 जीरो है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो ये होगा। अब इंटू 80, तो 3,92,000, यही आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा, 3,92,000। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ लैंड इज आपके 25 लाख है। इट वैल्यू इंक्रीज एट द रेट 20% पर ईयर सीन द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से। तो इट इज जो है एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस विल राइज एट द सेम रेट इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द लैंड आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए आफ्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि ये पी का जो है ये शो करेगा। ठीक है, तो 25 लाख, जैसा भी आपके ये सवाल इसके ऊपर बताया, सेम टू सेम उसी तरीके से ये सवाल इसमें लगेगा। हाँ, उसमें डिप्रिसिएट हो रहा था और इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका इंक्रीज होगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो रेट है आपका 20%, ठीक, और टाइम है आपका 2 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ पे 2 ईयर्स टाइम हो गया। तो यहाँ पर ए बी 1 प्लस R अपॉन 100, यही फार्मूला इसमें लगेगा। 25 लाख इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 और यहाँ पे इसकी पावर 2। ठीक है, तो हम इसको इंटू 120 आ जाएगा, हम इसको नहीं काटेंगे। 120 और ये भी 120। ठीक है, तो इंटू 100 इंटू 100, तो इसके 4 जीरो आप जो है कैंसिल कर दीजिए। ठीक, इसके 4 जीरो आप जो है आवाज मत करिए भाई, आवाज से रिपीट होती है, दिक्कत होता है। तो इनका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 36 लाख। 36 लाख। 36 लाख। हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में 36 लाख आएगा। ठीक है, 36 लाख, तो ये आंसर में भी आ रहा होगा। 36 लाख आंसर में भी आ रहा होगा। रिपीट भाई, आवाज हो रही है, आवाज को थोड़ा सा बंद की रही है। वो क्यूब एंड क्यूबाइड्स एंड
आपके सिलेंडर, इनको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे जब आप क्यूबाइड, क्यूब एंड आपका सिलेंडर का फार्मूला है। जब आप 10th में जाएंगे, 10th में आप फिर कोन का पढ़ेंगे और फ्रस्टम का पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले जो मेन रोल अहम अदा करता है वो सारे फार्मूले हैं, सारी उसकी यूनिट्स हैं, ये आपकी इसमें मेन अहम रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें सारे फार्मूलों को पहले हम एक नज़र देख लेंगे और उसके बाद तब हम आगे सवालों को लगाना, उसको सॉल्व करना, तब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले जानना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। नंबर 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक। तो इसका होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल्स का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का फार्मूला है। फिर इसके बाद जो सेकेंड फार्मूला है वो एरिया, हर एक चीज को इसमें ध्यान रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इनटू साइड, ठीक है, साइड इनटू साइड। फिर इसके बाद थर्ड है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का है। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, और पैरेललो बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बेस इनटू हाइट, और उस हिसाब से इसका फिगर भी दिया होता है। फिर इसके बाद इसमें एरिया ऑफ जो है ट्राइंगल्स, ठीक, सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई सर हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब हम यहाँ बात करते हैं इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यस सर। क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का, क्या फार्मूला होगा? 3/4 एक स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेस स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि जो आपका साइड इक्वल हो, जिनकी सभी साइडें इक्वल हों, और अक्सर ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का जो फार्मूला होगा, ठीक है। अब सर एग्जाम्स में फॉर्मूला पूछे जाएंगे? क्यों नहीं पूछे जाएंगे? कुछ भी आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, फार्मूले आपके कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आप बिल्कुल आपका √3, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। या इस रूप में भी हम कर सकते हैं, या आपके √3/4 a स्क्वायर, ये इक्विलेटर का फार्मूला होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें फार्मूला है, इसमें देखिए मेन अधिकतर सब जो भी जोड़ है वो सारे फार्मूले के हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल 2πr ऑफ ए सर्किल, ठीक है। 2πr, चलिए ठीक है, बताइए सरकमफ्रेंस होता क्या है? सर पूरी एरिया होता है सर, पूरी सर्कल का जितना एरिया होता है उसी को सर्कल कहते हैं। सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। जो पूरा राउंड होता है उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, है ना। 2πr, ठीक, 2πr, और d बराबर, d मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है अगला, तो देखिए जितने भी बच्चे हैं भाई समझ जुड़ जाए कीजिए, प्रॉब्लम होने लगती है इसी में। तो अब इसके बाद देखिए 7 जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ, ठीक है, रेडियस, ठीक है, यस, πr स्क्वायर,
हाँ पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, रेडियस आपका पाई आर स्क्वायर। थोड़ा इसको ध्यान सब रखिएगा, इसमें सारे फार्मूले Yes. बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक भी फार्मूला इसमें जो है छूटा तैसे आपके कोई भी सवाल आपका इसमें हल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल ये तो सिंपल से तो ये जो क्यूबाइड्स में है ना, ये वर्टिक्स है, जैसे जो सारे वर्टिक्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ और इधर जी और इधर एच, तो कितने हो गए टोटल वर्टिक्स? 8 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद इसके फेसेस कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, हाँ 6 होते हैं। तो कौन सा है? जैसे ए बी सी डी एक फेस हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद ए बी सी डी एक फेस हो गया ना, और इसके बाद देखिए इसमें ए बी सी डी एक हो गया, और फिर ए देखिए आपके ए बी जी एफ हो गया ना, एफ जी, और Yes, फिर sir. एक जी बी सी एच एक हो गया, ठीक, फिर सी डी ई एच एक हो गया, फिर इसके बाद अगला कौन सा होगा? सी डी ई एच हुआ, फिर अगला क्या होगा? अगला आपका ए डी हाँ ए डी ई एफ, फिर नेक्स्ट क्या होगा? एच ई एफ बी सी जी एच बी सी जी एच, फिर नेक्स्ट 2 2 4 2 6, हाँ और बताइए 6 हुए? 6 हुए ना, यस सर। तो 6 ही तो फेस होते हैं, हाँ यस सर। ठीक। इसके बाद आपके एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं, ठीक। तो एज कौन सा हो गया? जैसे आपका ए बी एक हो गया, ठीक, हो गया, आपका बी सी एक हो गया, सी डी एक हो गया है, ए डी एच हो गया, और आपका ए डी एक हो गया, ठीक, AF फिर आपका सी एच हो गया, ठीक, सर। फिर आपका जी एच हो गया है, एच जी और आपका बी एच हो गया, बी जी हो गया, हुआ? यस यस सर। फिर FE जी एफ जी होगा, ई एच एफ जी हो गया। टाइम बहुत कम बचा बेटा, आप लोग लॉग आउट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा समय का। तो एफ जी हो गया, फिर इसके बाद ई एच ई एच हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ई एफ हो गया, और यस और बताइए सर। बस 4 2 6 2 8 2 10 हुए हैं, 2 और बचे हैं, कौन से होंगे? सर बता। डी नहीं होगा? डी सर ए एफ होगा। 12 एज हुए कि नहीं Yes. हुए? हो गए ना? यस सर। तो Yes, sir. आपके देखिए वर्टिक्स कितने होते हैं? वर्टिक्स 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, है ना? एज होता है एज होते हैं आपके 12। तो ये आपके जो है कुछ हमें इसको जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब जैसे इसमें यस सर। एज आप कहते, एज वैसे पता चल गया होगा किसे कहते हैं, जैसे इसको हम लोग एज कहते हैं, ठीक है ना? इसको हम Yes, लोग एज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एज होता है, और ये सामने वाला ये आपका फेस होता है ना? और ये आपका Yes, sir. कॉर्नर में है, ये आपके वर्टिक्स होते हैं, यही तो होता है। तो इसमें कोई चीजें होती हैं। Yes. तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसको जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट उसमें बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स। कभी भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। यस सर। तो देखिए ये जनरली तो बहुत आसान है इसको लर्न करना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2
ठीक है, ब्रैकेट्स में LB, ठीक है, और प्लस, ठीक, BH फिर प्लस हाइट इनटू LH, ठीक है ना। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का हो गया ये फार्मूला। यस सर। ठीक, अब आप लॉग आउट हो सकते हैं बेटा कभी भी, तो बस अभी यहीं तक, फिर उसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, फिर हम इसका जो है CS से भी बताएंगे, ठीक है, या LA से बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया का भी फार्मूला बताएंगे। ठीक, चलिए लेटरल सरफेस एरिया हम फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है, उसका भी इस समय लेटरल सरफेस एरिया, ठीक, और हेलो सर। हाँ एक मिनट रुके, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। अटेंडेंस नहीं लेंगे? H सर 2H अटेंडेंस नहीं लेंगे? अटेंडेंस ले रहे हैं अभी, इनटू H, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले अटेंडेंस लेने के बाद फिर उसको भेजते हैं, उसके बाद अगर होता है लॉग आउट नहीं होते हैं तो हम जो है पढ़ाएंगे, नहीं तो लॉग आउट आप हो जाएंगे, समय भी हो चुका है। तो पहले हम अटेंडेंस ले लें बेटा। सर इसमें शायद वैल्यूम का फॉर्मूला भी होगा। सबका है, अभी आज दो तीन चीजें हमें बताई हैं, पहले सभी का है वो, उसमें वैल्यूम का भी है, सबका है उसमें। सर ये मुझे